डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 2 उसकी एक्सरसाइज 2.4 कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। इसमें फर्स्ट पार्ट है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो देखें, सबसे पहले हम 243 इसकी पावर है -2/3, इसको वैसे लिख लेंगे। 32 इसकी पावर -1/5 को भी वैसे लिख लेंगे। 196 इसकी पावर -1 है और ऊपर जो है अंडर रूट है, मतलब उसकी पावर 1/2 है, तो ये मल्टीप्लाई होके -1/2 इसकी पावर बन जाएगी। अब ये सारे एक्सपोनेंट की फॉर्म में चले गए, लेकिन इनकी पावर सबकी जो है नेगेटिव में है, तो हम प्लस करने के लिए जो नीचे वाली हैं वैल्यूज इनको ऊपर ले जाते हैं और जो ऊपर वाली वैल्यू है इनको हम नीचे लेके आते हैं। तो इससे ये बन जाएगा 196 इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर 243 2/3 और इसकी पावर 32 इसकी पावर बन जाएगी 1/5। अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं। 196 इसके फैक्टर बनेंगे, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 49, फिर 7 पे डिवाइड करेंगे, फिर 7 पे डिवाइड करेंगे। इसी तरह 243 इसके भी फैक्टर बना लेते हैं। पहले 3 पे डिवाइड करेंगे, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे और फिर 3 पे डिवाइड करेंगे और ये इसके फैक्टर बन गए। इसी तरह 32 है, इसके भी हम फैक्टर बना लेते हैं। 2 पे डिवाइड किया, फिर 2 पे डिवाइड किया, फिर 2 पे डिवाइड किया, फिर 2 पे और फिर 2 पे। तो अब ये सब के फैक्टर बन चुके हैं। अब इसमें देखें, ये बनता है 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2 196। हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2 और ऊपर आ जाएगा 1/2 इसकी टोटल की पावर 243 1 2 3 4 5। तो 3 की पावर 5 है और ऊपर है 2/3। इसी तरह 32 1 2 3 4 5, तो ये बन रहा है 2 की पावर 5 और 1/5। पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 है और मल्टीप्लाई होके 1/2। इस तरह 7 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई होके 1/2 और ये जब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 10/3 और ये 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई 1/5। अब ये पावर इसके साथ कैंसिल, ये पावर इसके साथ कैंसिल। ये स्टूडेंट, तो अब ये बात जाएगा 2 × 7 और ये जो 10 है ना, हम इसको लिख सकते हैं 10/3 है, तो 10 तो 3 पे डिवाइड नहीं होता, तो हम इसको ना सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं कि ये है 9/3 मल्टीप्लाई 1/3, क्योंकि ये दोनों की बेस सेम है। जब मल्टीप्लाई होंगी पावरें ऐड होंगी तो ये 10/3 बनता है। तो 10/3 की जगह हमने 9/3 और 1/3 लिख लिया और ये 2 वैसे आ गए। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये 9 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 की पावर 3 आ जाएगा और इसमें 3 के ऊपर 1/3 और 2, ये अब 2 इस 2 के साथ कैंसिल, ऊपर सिर्फ 7 बच गया। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27, 3 × 3 × 3 और इसको हम रेडिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। जी, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो पहले तो 8 को और 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 जब -8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -16। उसके बाद x की पावर 5 है, इधर x की पावर -3 है। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पावरें ऐड हो जाएंगी। 5 - 3 माइनस माइनस प्लस हो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इस तरह y, इस y की पावर -4 है और इस y की पावर 2 है। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो पावरें ऐड हो जाएंगी, तो इसकी पावर -4 थी, इसकी पावर 2 थी। जी स्टूडेंट, ये -16 आ जाएगा। x की पावर 5 - 3 तो x की पावर 2 आ जाएगी। ये -4 + 2 तो y की पावर -2। तो एक्सपोनेंट में जो पावर है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। जी स्टूडेंट, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि जो जिनकी बेस सेम है उनकी पावर इकट्ठी कर लेते हैं। जैसे ये -2 है, इसकी पावर 4 है, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये -4 हो जाएगी। इसी तरह
y की पावर -1 और ये नीचे जो है y की पावर -3 है, जब ऊपर जाएगी तो +3 हो जाएगी। इस तरह z -4 और ये 0 है तो ये +0 हो जाएगा। 0 के साथ प्लस लगा लें, माइनस लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद x की पावर -6 ऐड करेंगे, दोनों की पावर सेम है तो ऐड हो जाएंगी। ये y की पावर +3 -1 तो प्लस में 2 और z की पावर क्या आ जाएगी -4 ऊपर, टोटल की पावर आ जाएगी -3 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -6 जब -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस और 18 आ जाएगा। इस तरह y की पावर 2 है और ये -3 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। z की पावर -4 और -3 है तो ये प्लस में 12 आ जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल में जो पावर है वो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, तो हम इसको प्लस करने के लिए, ये दोनों तो प्लस में है, ये माइनस में है, तो हम इसको प्लस करने के लिए इस पावर को नीचे ले आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। जी स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट। इसमें सबसे पहले हम 81 के फैक्टर बनाते हैं। तो 81 के जो फैक्टर बनेंगे 3 पे डिवाइड करेंगे 27 आएगा, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे 9 आएगा, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा। इस तरह 243 इसके भी फैक्टर बना लेते हैं। 243 3 पे डिवाइड करेंगे 81, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे 27, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे 3 और फिर 3 पे डिवाइड करेंगे 1। इस तरह 9 के फैक्टर अगर हम बनाएं तो 9 तो 3 पे डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे 1। तो जी इसको हम लिख लेते हैं। तो 81 की जगह आ जाएगा आपके पास, 81 की जगह आ जाएगा 3, इसकी पावर 1 2 3 4 और ये n के साथ मल्टीप्लाई होके 4n मल्टीप्लाई में 3 की पावर 5। इस तरह ये आ जाएगा 3, इसकी पावर है 4n -1 और इसके फैक्टर बने 1 2 3 4 5, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 की पावर 5 ओवर में 3, ये 9 1 2 तो 3 की पावर 2 और ऊपर टोटल की पावर है 2n, इस तरह 3 की पावर 3। तो एक्सपोनेंट का रूल है कि अगर दो वैल्यू हैं उनकी बेस सेम है तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इसमें 3, इन दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड होके 4n + 5। इसी तरह इन दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी 4n - 1 + 5। इसको अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 4n 2 के साथ मल्टीप्लाई होके और 3 की पावर 3। अब इसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करें 3 की पावर 4n + 5 ऐसे आ जाएगा। ये प्लस का 5 है माइनस का 1 है तो 3 की पावर 4n + 4 हो जाएगी और इन दोनों की फिर बेस सेम है तो जब मल्टीप्लाई होंगी तो पावर ऐड हो जाएंगी। उसके बाद हम ये जो नीचे बेस नीचे ओवर में वैल्यू है ये इसके नीचे भी है इसके नीचे भी है तो हम अलग अलग कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 4n + 5 ओवर में 3 4n + 3, ये वाली वैल्यू इसके नीचे लिख दी, -3 4n + 4 तो 3 4n + 3। अब इन दोनों की बेस सेम है, जब हम मैं इसको इकट्ठे करूंगा इनकी पावर को तो ये जो नीचे वाली जब ऊपर जाएंगी तो इनकी पावर माइनस में हो जाएगी। जैसे कि 3 4n + 5 तो जब ये ऊपर जाएगी तो -4n -3 हो जाएगी। इसी तरह -3 इसकी पावर है 4n + 4, जब ये ऊपर जाएगी तो -4n और ये आ जाएगी -3। उसके बाद ये 4n 4n के साथ कैंसिल तो 5 में से 3 को जब माइनस करेंगे 2 आएगा। ये 4n के साथ कैंसिल, 4 में से जब 3 जाएगा तो 1, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 9 और ये 3 वैसे आ जाएगा। 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जी स्टूडेंट, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हमने इसको इक्वल प्रूव करना है 1 के, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्वेश्चन में है XA और उसकी नीचे x की पावर b और टोटल की पावर है a + b
मल्टीप्लाई में एक्स की पावर बी, एक्स की पावर सी और टोटल की पावर बी प्लस सी। इस तरह एक्स की पावर सी, एक्स की पावर ए और टोटल की पावर सी प्लस ए। हमारा इसका आंसर जो है 1 आना चाहिए। तो इन दोनों की बेस सेम है, तो जब हम इन दोनों की पावर को इकट्ठा करेंगे तो ए और ये जब नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस बी, तो ऊपर आ जाएगा ए प्लस बी। मल्टीप्लाई में इसी तरह एक्स की पावर बी, ये प्लस में है, ऊपर जब जाएगी तो माइनस में सी, तो बी प्लस सी। इस तरह एक्स की पावर सी और ये माइनस ए जब ऊपर जाएगी तो इस तरह सी प्लस ए। अब ये फार्मूला है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इस पे भी वही फार्मूला लगेगा, इस पे भी इस पे भी। तो ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन जाएगा, ए के साथ मल्टीप्लाई बी बी के साथ और प्लस माइनस माइनस। इसी तरह बी बी के साथ तो बी स्केयर और सी के साथ सी स्केयर और दरमियान में माइनस। इसी तरह सी के साथ तो सी स्केयर, ए के साथ तो ए स्केयर। अब सब की बेस सेम है तो इन सब को हम मल्टीप्लाई और इन पावरें ऐड हो जाएंगी। ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर। ए स्केयर के साथ कैंसिल, बी स्केयर के साथ सी स्केयर। तो एक्स की पावर आ जाएगी 0, किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है।